रंभ, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। प्रथम दृष्टि में ही जिस सुंदरी पर तुम्हारा मन आसक्त हो जाएगा, वही स्त्री तुम्हारी भार्या बनकर तुम्हारे पराक्रमी पुत्र की जननी होगी। उसी की कोख से तुम्हारे मनोवांछित पुत्र का जन्म होगा। यही हमारा वरदान है तुम्हारे। यही वो लड़की है जो मेरी पत्नी बनेगी, यही मेरे पुत्र को जन्म देगी। छोड़िए, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? देव ऋषि नारद, उपवास मत करो। हम एक पिता के पुत्र अवश्य हैं, किंतु उसमें भेद यह है कि हम दो माताओं की संतान हैं। दानव तामस्ते हैं और हम सत्वगुणी। दैत्यों का उत्थान सृष्टि के लिए सदैव अमंगल और अनिष्ट का कारण बनता रहा है। बीता इतिहास इसका साक्षी है, नहीं है क्या? देवेंद्र, आपके दूसरे जटिल प्रश्न का उत्तर तो अग्निदेव ही दे सकते हैं, क्योंकि एक भाई वरुण देव तो दूसरा अग्निदेव की बड़ी प्रचंड भक्ति कर रहा है। किंतु सुरराज, वो तो शिव और शक्ति के महामंत्रों से अग्नि की आराधना कर रहा है। हम तो इष्ट के रूप में निमित्त मात्र हैं। यह तुम दोनों देवताओं का दोष नहीं है। लगातार की जाने वाली प्रशंसा किसे मोहित नहीं कर लेती। देवेंद्र, उनका कर्म उनके साथ है और हमारा धर्म हमारे साथ। अब देवता ही कर्म धर्म अनुष्ठान में विघ्न डालेंगे तो देवता और दानवों में अंतर ही क्या रह जाएगा देवेश? तुम्हारा ये रहस्यमय आचरण हमारे लिए असहनीय हो गया है यामिनी। हमारा संदेह पति पति संबंध की मर्यादा से परे हो गया है। यहां तक कि हमें अपने गुप्तचर सैनिकों को तुम्हारा इस विचित्र आचरण का भेद जानने के लिए आदेश देने को विवश होना पड़ा। क्या? हाँ, किंतु वो भी ये भेद ना पा सके। भोर की प्रथम किरण पृथ्वी पर पड़ने से पहले ही तुम एक छलावा मायाविनी की तरह कहां आलोप हो जाती हो? बताओ यामिनी, बताओ। आज तुम्हें यह बताना ही होगा। न पूछिए प्राणाधार, न पूछिए। नहीं, आज इस अंधेरे और उजाले के बीच का पर्दा हम चीर के रहेंगे। बताओ यामिनी, ये दिन का उजाला तुम्हें हमसे क्यों दूर कर देता है? बताओ। तुम्हें बताना ही होगा। ये तुम्हारे पति का आग्रह ही नहीं, तुम्हें अपने सौभाग्य की सौगंध है। नहीं नाथ, सौगंध नहीं। हाँ हाँ, ये तुम्हारे पति की सौगंध ही नहीं, बल्कि दानवराज राम की आज्ञा है। राज आज्ञा है ये। क्या? राज आज्ञा? हाँ, राज आज्ञा। इसका उल्लंघन करना अपराध है। पति पत्नी प्रेम बंधन में एक दूसरे के अपराध को क्षमा कर सकते हैं, किंतु राज आज्ञा की अवहेलना में क्षमा के लिए कोई स्थान नहीं होता। बताओ यामिनी, हम राजा हैं और तुम्हें राजा की आज्ञा का पालन करना ही होगा। ये आज्ञा नहीं, राजहट है। और तुम्हारा रहस्यमय मौन
त्रियाहट है। हट न करे नाथ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अर्थ, अनर्थ, अमंगल, अनिष्ट कुछ भी हो, अब हम तुम्हारे इस रहस्यमय आवरण के अंधकार में एक पल भी नहीं रह सकते। बताओ यामिनी, वो क्या भेद है जिसे तुम अपने पति से छिपा रही हो? बताओ यामिनी, बताओ। सुन सकेंगे? हाँ, शीघ्र बताओ। तो सुनिए स्वामी, मैं श्रापित यक्ष बाला हूं। श्रापित? क्या है वो श्राप? सूर्योदय होते ही मैं स्त्री नहीं रहती। स्त्री नहीं रहती? तब महिषी हो जाती हूँ। महिषी। महिषी? एक भैंस, एक काली कुरूप विभत्स भैंस, हमारी राजमहिषी। हाँ स्वामी, हाँ। ओ ये छल, ये विश्वासघात, असंभव। एक भैंस हमारी भामिनी, कुल स्वामिनी, एक महिषी, राजमहिषी नहीं। उससे पहले कि तेरा वो विभत्स रूप हमें देखना पड़े, सूर्योदय होने से पहले हम तुझे नारी रूप में ही समाप्त कर देंगे। विश्वासघातिनी, तेरा ये सुंदर रूप जिसने हमें ठगा है, हम तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। मार डालिए, मैं मरने को तैयार हूँ, परंतु अब मैं आपकी मात्र भोग्य भार्या ही नहीं, मैं गर्भिणी हूँ। क्या कहा? गर्भिणी? हाँ दानेश्वर, हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, आपके पुत्र की माता, इस राज्य के उत्तराधिकारी की जननी। नमस्ते,